हाँ जी, तो हम आदिकाल का प्रकरण 2 पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। देखिए, जो प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा से क्या होता था कि दोहा, गाथा या गाहा कहते थे तो पता चलता था कि ये प्राकृत भाषा का यूज़ हो रहा है। और जब दोहा या दूहा कहने लगे, जब भाषा के अंदर दोहा या दूहा कहा जाने लगा, तो उससे अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का ज्ञान बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य आपने अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया, काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जो प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है ना, उसी को अपभ्रंश कहते हैं। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा का आदेश भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा बन गई, तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि विक्रमी शताब्दी अ, विक्रम की तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। वररुचि के जो प्राकृत प्रकाश है, उसमें अपभ्रंश का कोई उल्लेख नहीं है। तब तक अपभ्रंश भाषा नहीं थी। भरत मुनि ने भी, जो तीसरी शताब्दी के अंदर है, अपभ्रंश का नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। लोक भाषा को क्या कहा है? देश भाषा। तब तक लोक भाषा के लिए देश भाषा प्रचलित था। बाद में ये प्रचलित हुआ है कि इसको अपभ्रंश कहा जाने लगा। अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का नाम सबसे पहले कहाँ मिला है? तो धारसेन जो था, वल्लभी का राजा था, धारसेन द्वितीय, उसके शिलालेख में हमें अपभ्रंश का नाम सबसे पहले मिलता है। ये अपभ्रंश का नाम जो है सबसे पहले मिलता है, उस जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। उसने अपने पिता को जो है संस्कृत, प्राकृत और किस चीज़ का, गुहसेन को 650 ईस्वी से पहले संस्कृत का, प्राकृत का और अपभ्रंश का, इन तीनों भाषाओं का कवि कहा है। तो अब यहाँ पे इस अपभ्रंश का नाम आया था पहली बार। भामह है विक्रमी शताब्दी 7वीं शताब्दी ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। इसके बाद भामह ने भी 7वीं शताब्दी तक इन तीनों भाषाओं का उल्लेख किया, मतलब कि देश भाषा को देश भाषा ना कहकर अपभ्रंश का नाम यूज़ किया है। बाण ने हर्ष चरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से पता चलता है कि भाई, अब हमें पता चल गया कि 7वीं शताब्दी के अंदर अपभ्रंश भाषा में या प्राकृताभास भाषा के अंदर हिंदी में रचनाएं होनी स्टार्ट हो चुकी थी। उस काल के रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नाम के एक जैन ग्रंथकार हुए। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, 990 में देवसेन, और इनका श्रावकाचार नाम की जो पुस्तक थी, दोहों में बनाई गई थी। ठीक है, श्रावकाचार किसका है? देवसेन का। और ये जैन ग्रंथकार हुए हैं। इनकी भाषा जो थी अपभ्रंश था, बहुत ही प्रचलित रूप लिए हुए, जैसे कि जो जिन शासन भाष्यऊ सो मई कहऊ सारू, जो पालई सौ भाऊ करी, सो सरी पाऊ पारू। तो मैं तो इसको यहाँ से ऐसे सारू और पारू, इन दो नामों से याद रखती हूँ। सारू पारू देवसेन की रचना है। कई बार क्या होता है कि लाइन दे दी जाती है एग्जाम के अंदर, जो जिन शासन भाष्य सो मई कहऊ सारू,
जो पालई सही भाव करी सो सरी पाए पारू। तो ये दोनों लाइनें दे दी जाती है तो पूछ लिया जाता है किस कवि की रचना है। तो यहाँ पे लास्ट में जो सारू पारू है, अब ये पूरा तो याद रखने से रहा, ये याद रख लीजिए, देवसेन की रचना है सारू पारू श्रावकाचार में। ठीक है। इन्हीं देवसेन ने दब सहाव पयास द्रव स्वभाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि किसने इस साहित्य का प्राकृत में रूपांतर किया था, माइल धवल ने। ठीक है। इन्हीं देवसेन ने दब सहाय प्रवास पयास, देवसेन की एक रचना है दब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरित किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुत पंचमी की कथा, योगसार, जसहर चर्यु, नया कुमार चर्यु इत्यादि। ध्यान देने योग्य बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत 1029 में आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। पुष्पदंत, वो पुष्य दंत कोई अलग ही था जिसका पहले उल्लेख हो चुका है, ये अलग है। पुष्पदंत आदि पुराण और जसहर चर्यु जिसकी रचनाएं थी। ठीक है। उत्तर पुराण चौपाई में उसी काल में के आसपास जसहर चर्यु की भी चौपाइयों में रचा गया, जैसे कि वेणु धावलेण सयड़ु किम हलई वेणु जीवेण देहु की चल्लई वेणु जीवेण मोक्ष को पावई तुस्सई की अपैयावई। ठीक है। ये जसहर चर्यु की रचना है, इसके अंदर यही भाषा का यूज़ किया गया, ब्रज भाषा का। दोहा और चौपाई की यह परंपरा आगे चलकर सूफियों के प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में और छत्र प्रकाश ब्रजबिलास सब्बल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में भी हम पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रज संप्रदाय के रूप में पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं और इनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध है। राजशेखर सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो गया। राजशेखर ने कपूर मंजरी में भैरवनाथ, अभी ये याद रखने वाली बात है कि राजशेखर ने कपूर मंजरी, राजशेखर की रचना का नाम है कपूर मंजरी, उसमें भैरवनंद नाम से एक ऐसे सिद्ध योगी का समावेश किया है, ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है जो कि मतलब कि तांत्रिक योगियों का, मतलब कि ये लोग क्या थे, शक्ति संपन्न तांत्रिक योगियों को शक्ति संपन्न समझा जाता था उस टाइम में। ऐसे किसी योगी का वर्णन किसने किया? राजशेखर ने अपनी कपूर मंजरी में। किस नाम से? भैरवानंद नाम से। ठीक है, हो गया ये। इस प्रकार जनता पर इन सिद्धि योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी तक पाया जाता है। मतलब 10वीं शताब्दी तो लोग इन पर बहुत अटूट विश्वास करते थे, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय समय तक कुछ ना कुछ बना रहा। कुछ तो टाइम तक तो ये बना रहा था। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तो अब ये तितर बितर हो गए और बहुत से वोट आदि अन्य देशों की ओर चले गए। ये लोग चले गए थे यहाँ से छोड़ के। 84 सिद्धों के नाम है, अब ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर जो 84 सिद्ध योगिनियों के नाम भी दिए गए हैं, 84 सिद्ध योगियों में कुछ योगिनियों के नाम भी दिए गए हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखने में लायक है। ठीक है। तो 84 सिद्ध योगियों में है लीलापा, वीरूपा, डोम्बिपा, शबरीपा, सरहप्पा, कंकलिपा, मीनप्पा, गोरक्षप्पा, चौरंगिप्पा, वीणाप्पा, शांतिपा, तांतिपा,
चमरीपा, खड़गप्पा, नागार्जुन, कणहप्पा, कर्णरीपा, थगनपा, नारूपा, शीलपा, तिलुपा, अंजनगप्पा, छात्रापा, भद्रपा, दोगदीपा, अजोगीपा, कालपा, धोबीपा, कंकणपा, कमरिया, देगीपा, बदेपा, तदोपा, कुकरीपा, कुचिपा, धरमपा, महीपा, अकिंचितपा, अचिंतिपा, बलप्पा, ये क्या है, नलिनपा, बुसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालीपा, कमरिया, जालधरप्पा, राहुलपा, धरवरीपा, चाक्रप्पा, मेदिनीपा, पंकजपा, घटापा, जोगीपा, चेलुकप्पा, गुंडरीपा, निर्गुणप्पा, जयानंत, चरपटिया, चंपकप्पा, भिखनपा, भलीपा, कुमरीपा, चंवरियप्पा, मणभद्रीपा। अब यहाँ पे ये योगिनी का नाम आया मणभद्रीपा, और मणभद्रीपा योगिनी है कनखलप्पा, ठीक है। एक ये लक्ष्मी करा, यहाँ पर इसका भी नाम आया कलकलप्पा, कतलापी, कतालिपा, दाहुरीपा, उधारीपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दरिपा, पुतलिपा, पन्हपा, कुकालिपा, अग्नपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा, भलीपा। इसमें 3 योगिनियों के नाम आए हैं, मणिभद्रपा, कनखलप्पा और लक्ष्मीकरा योगी। इन 3 योगिनियों के नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, ठीक है। पा जो है आदर्श परक पाद शब्द है। इस सूची में के नाम पूर्व पर कालक्रम के अनुसार से नहीं है। इसमें से कई एक समसामयिक भी थे। ज़्यादातर के पीछे पा लगा होता तो हम जान जाएंगे। 84 सिद्ध थे ये। वज्रयान के जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इसमें वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनके रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बोधगान ओ दोहा के नाम से लिखा। हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बोधगान ओ दोहा के नाम से निकाला। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहु संस्कृत्यायन जी भोट देश के में जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लेके आए, जिसमें सबसे पुराने सरह सरोज वज्र भी थे, क्योंकि राहुल संस्कृत्यायन जी ने सरप्पा को पहला कवि भी माना था, ठीक है। सरहप्पा सरोज वज्र इनका नाम भी था दूसरा सरप्पा का, जिनका काल विनयतोष भट्टाचार्य जी ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंत साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। पंडित सत्सैल सत्ता बखाणई, देहई रुद्ध बसंत न आणई, अम्मणा गमन न तेन विखंडई, तोय निर्लज भणई हऊ पंडई। अब ये याद रख लेना, सरहप्पा ने जो है क्या किया था, सरहप्पा ने पंडितों को फटकार दी थी। तो पंडई शब्द जहाँ पर भी आएगा, पंडई सैल सत्ता बखाणई, ठीक है। तो याद रख लेना कि सरहप्पा की रचना है ये। जहाँ मन पवन न संचरई, रवि शशि ना पवेश, तही बड चित्त विषाम करो, सरह कही उवेश। घोर अंधारे चंदमणि, जिमि उज्जो करई, परम महासुख एहु अणे, कणे दूरिय अशेष हरई। जीवन तय जो नौ जरई, सो
अजरामर होई, गुरु उपदेश में विमलमयी, सो पर धारण नहीं हुई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश ये दे रहे थे। नाद न बिंदु न रवि न शशि, चियमंडल चियराए, सहाबे मुकुल हुजूरे। हाँ जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियराए सहाबे मुकल, उजूरे उजू छाड़ी माँ लेहू रे बंक, नहई बोही माँ जाहू रे लंक। ध्यान रखिएगा, ये सरप्पा की लाइन है, सरप्पा की लिखी हुई है। लुईपा या लुहिपा या लुईपा 830 के आसपास के गीतों में कुछ उदाहरण है। कागा तरुवर पंच विडाल, चिराए पठाओ काल, दिट करई माँ सुख परिमाण, लुई भणई गुरु पुच्छी जान। अब ये लुईपा की रचनाएं हैं। मैंने तो लुईपा को कागा तरुवर पंच विडाल इतना ही याद किया था। कागा तरुवर पंच विडाल, चंचल चिये पठाओ काल, दिट करिए मासुक परिमाण, लुई भणई गुरु पुच्छिए जान। हमें एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा याद रखना है। कागा तरुवर पंच विडाल लुईपा, ठीक है। भाव न हो ही अभाव न जाई, भाव न हो भी अभाव न जाई, असई संबोहे को पति आई, लुई भणई बट दुलखण बिणाण, तिय धाय बिलसई उल्लागेण। विरूपा को वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना ही पद्धति। अब ये विरूपा की लाइनें आ गई, ठीक है। विरूपा की लाइन है। सहजे थिर करी वारुणी साधा, अजरा अमर होई दिटका था, दशमी दुआरत चिय देखैया, आइल ग्राहक आपने भैया। चौसठी घड़िए देट पसारा, पड़ैठल पैठल ग्राहक नहीं निसारा। अब जो ग्राहक वाली बात कर रहा है, ये कौन कर रहा है? विरूपा। याद हम ऐसे ही कर सकते हैं, हम ये लाइनें याद मतलब ऐसे रट नहीं सकते, इन सब लाइनों को इतना याद भी नहीं होगा, हमें एग्जाम क्लियर करना है। देखिए, पहली बात तो विरूपा की लाइनें जो है ना, विरूपा की जो लाइनें हैं वो वारुणी प्रेरित है। विरूपा वारुणी प्रेरित है। तो यहाँ देखिए, सहजे तिरकरी वारुणी साधा, ठीक है। आयल ग्राहक अपने पहिया, और यहाँ पे ग्राहक नहीं निसारा। तो जो ग्राहक है इसमें बार बार आया है, और वारुणी प्रेरित है किसकी? विरूपा की। तो जो विरूपा की लाइन है वारुणी प्रेरित है, तो हमें वारुणी से याद रखना है। नहीं याद रहेगा तो ग्राहक तो याद ही रखना है, विरूपा ग्राहक, ठीक है। कणप्पा की वाणी में कुछ खंड नीचे उद्धृत हैं, ठीक है। एकण किज्जई मंत्रण तंत, एकण किज्जई मंत्रण तंत, हणिय धारई लई केली करंत। हणिय, देखिए अब इसके नाम में ण बार बार आ रहा है ना, तो एक कण है ना, हणिय ण, हणिय धरणी न जायण मंजई। तो अब इसकी लैंग्वेज से भी हमें साफ साफ दिख रहा है, जहाँ पे बार बार कणप्पा में जिस तरह से निर्णय आ रहा है, बार बार यहाँ पर भी इसके लिखी हुई लाइनों में भी ये निर्णय आ रहा है। लोण बिजल जिमी लोण बिलज्जई पणि हई, तिमी धरणी लड़ चित्त। तो हमें तो एग्जाम की दृष्टि से ये देखना, इनको पहचानना आना चाहिए एग्जाम के अंदर। जैसे भी अगर ये लाइन आ गई, किसकी लिखी है? कणप्पा की है। हणय ज्यादा आ रहा है, कणप्पा की है। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य और स्त्रियों के मध्य तथा स्त्रियों की विशेषता डोमिनी, रजकी आदि का आवाज सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कणप्पा डोमिनी का आवाहन गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोड़ जाई सो ब्रह्म नाड़िया।
आलो डोंबी तोय सम करीब मैसांग निघिण कण कपाली जोग जोइलाग 100 पद्मा 64 पाखुड़ी तही चढ़ी नाचै डोबी पापुड़ी हालो डोंबी तो पूछमी सद्भावे ऐससी ज्वासी डोंबी का हरि नावे। अब इसकी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट लाइन जो है ना ये वाली है डोंबी पा की। डोंबी पा का सन भी 840 था, इसमें दिया नहीं हुआ क्या। ये डोंबी पा की है ये लाइन है, ठीक है। गंगा जमुना माझे रे बहई नाई ताही बुड़िली मतंगी पोई पोइया लीले पार करई बाहतू डोंबी बाहलो डोंबी बाट न भइल उछारा सतगुरी पाए जाई पणु जणूरा। अब डोंबिपा की गीतें ये लाइनें हैं तो इसको हम कैसे याद रखेंगे। पहली लाइन से गंगा जमुना याद रख लो, गंगा जमुना में डोंबिपा ने डुबकी लगाई, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे याद कर लो ताकि याद रखनी चाहिए बस। कागा नावड़ी खटी मन करियाल सतगुरी बहने घर पतवाल छिए थिर करी गहुरे नाई अन्न उपाय पार न जाई। कापालिक जोगिनियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी। रास देह मोह लाई चार परम भीख लवे मुतिहार मारी सासू ननद घरे शाली माँ मारिया कण्ह भइल कबाली। थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए, घट के भीतर का मतलब शरीर के अंदर का। नाड़ी शक्ति दिए धारिये खदे अनह डमरू बाजई बिर नादे काण कपाली जोगी पठई अचारे देह नरी बिहरई बिकारे। इसी ढंग का कुकृपा का भी एक गीत है, खुकरी सुसरी। ये रहा। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जगाए कानेट चोर नीलका गई माग दिवसई बहुणी काढ़ उरे भा रति भइल कामरू जा। अब देखिए कुकृपा कुकरी सुसरी, इसको ऐसे याद रख लीजिए। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिन्हें कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तांतिपा, अब ये तांतिपा की लाइन है, अटपटी वाणी सुनिए। बेंग संसार बाडिलई जा दुइल दूध में बेंटे समा बदल बियायल गवैया बांझे पिटा दुहित एतिना सांझे। अब तांतिपा है, अटपटी वाणी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या याद रखेंगे, बांझे सांझे, ठीक है। जो सो बुद्धि सो धनी बुद्धि जो सो चोर सोई साधी। जैसा जैसा बूझोगे वैसी बुद्धोगे, पता नहीं ऐसा क्या लिखा है इसने। जो सो चोर सोई साधी निते निते पिया शियाला शिशिए शमजुअ टेढ़ पार गीत बिरले बुझे। अब बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का प्रचालित करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के 3 तत्व बताए गए हैं। शून्य
विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा कराने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना ज्यादा बताया गया है। इन्होंने उपनिषद के अंदर तो ब्रह्मानंद का जो सुख का परिणाम है, वो जो सहवास के समय हमें सुख मिलता है उसमें भी 100 गुना ज्यादा सुख ब्रह्मानंद में मिलेगा। पर वज्रयान के निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। लेकिन वज्रयान में क्या बताया गया है कि जो निर्वाण के समय सुख मिलेगा वो सहवास के समय सुख मिलता है, सेम टू सेम है, समान है। तो शक्तियों सहित देवताओं के युग्न युग्नत स्वरूप का भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य व गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज और श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए वे किसी भी स्त्री को योगिनी या महामुद्रा कहते थे। अब सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो एक स्त्री का यूज कर लेते थे, उसका नाम रख देते, उसको या तो शक्ति कहते थे या योगिनी कहते थे, शक्ति योगिनी कहते थे या महामुद्रा कहते थे। योग का सेवन आवश्यक समझा जाने लग गया। इस वजह से इसमें कोई संदेह नहीं था। जिस समय मुसलमान भारत पर आए उस समय देश के पूर्वी भागों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा दुराचार फैल गया था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे कि कागा तरुवर पंच विडाल। देखिए, इन्होंने कहा कागा तरुवर पंच विडाल, ठीक है। पंच विडाल क्या है? बौद्ध शास्त्रों के निरूपित पंच प्रतिबंध आलस्य पंच विडाल, 5 तरीके के जो विडाल है, विडंबनाएं हैं, जैसे आलस्य हो गया, हिंसा है, काम है, विचिकित्सा है और मोह है। ये 5 विडाल है। जो ध्यान देने की बात यह है कि विडाल मतलब कि विकारों की यही 5 संख्या जो है निर्गुण संतों ने और हिंदी के सूफी कवियों ने भी हिंदू शास्त्रों के विकारों की संख्या 6 है। ये जो कागा तरुवर पंच विडाल की लाइन थी, याद है किसकी? ये लुईपा की है, ठीक है। फिर गंगा जमुना माझे बहाई रे, गंगा जमुना डोंबी पागी थी। ईड़ा पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा भी कहते थे। इनकी जो भाषा थी संध्या भाषा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? संध्या भाषा। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों के द्वारा किसी भी प्रकार के संस्कार जो है जनता में इधर उधर बिखरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों से हटकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है। नहीं जानता आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ। ये सरहप्पा की जो लाइनें हैं उनको विश्लेषित कर रही है ये लाइनें। इसका स्पष्ट प्रभाव झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। तो भाई ये तो प्रत्यात्म वेद्यो भगवान उपमा वर्जित है प्रभु, स्वर्ग है सर्वव्यापी च कत्तर हत्तर जगतपति ही, श्रीमान वज्र सत्वोसो व्यक्त भाव प्रकाश कह। एक व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि
दारिकप्पा की शिष्य सहज योगिनी चिंता करत। इस प्रकार जहाँ पर रवि शशि है ना, पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम करने के लिए ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक टेढ़ा मार्ग ग्रहण करने का भी उपदेश है। सिद्ध कणहप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने की के लिए युगनद की भावना की गई है, मतलब स्त्री पुरुष का आलिंगबद्ध जोड़ा। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के कणहप्पा का यह वचन कि जिमि लोण विलज्जई पाणी एहि तिमि धरणी लेई चित्त, इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कोल का पालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध व सात्विक धर्म हो, ग्रह या रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। इस टाइम में वज्रयान के अंदर बहुत सी गलत भावनाएं प्रवेश कर चुकी थी। वो नारी के सहवास को सुख को ही ब्रह्म सुख के बराबर मान रहे थे। तो ये सब पाखंडपूर्ण बातें थी और कुछ नहीं था। तो ये सब वज्रयान के अंदर आ चुका था। गोरखनाथ के इसी समय गोरखनाथ का आगमन होता है कि नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की ही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षप्पा भी गिन लिए गए हैं, पर स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिम भागों में राजपुताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जैसे कि पद्मावत में भी बालनाथ का टीला आया है। ठीक है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल साकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। विक्रम की ये देखिए 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर चोप्पम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ काम रूप के मछुआरे थे और चरपटिया के शिष्य होकर सिद्ध हुए। किस बुक के अनुसार? रत्नाकर चोप्पम कथा एक पुस्तक थी वज्रयानी सिद्धों की। उसमें मीननाथ था। मीननाथ के पुत्र का नाम था मत्स्येंद्र नाथ। काम रूप के मछुआरे थे और चरपटिया के शिष्य होकर ये सिद्ध हो गए थे। प्रसिद्धों की अपनी सूची में शंकरदयान जी ने ही मत्स्येंद्र नाथ को जलंधर का शिष्य लिखा। किसको? मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आ रहा है। गोरखनाथ ने के गुरु मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंद्र नाथ थे। ये तो प्रसिद्ध ही है। देखिए, मत्स्येंद्र नाथ को जलंधर का शिष्य लिखा है। सबसे पहले गुरु जलंधर के शिष्य मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। और मत्स्येंद्र नाथ
के शिष्य कौन? गोरखनाथ। क्योंकि देखो गोरखनाथ ने कहा भी था, जाग मच्छिंद्र गोरख आयो। तो हालांकि वो उनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, लेकिन उन्होंने अपने गुरु को भी जगाने का काम किया। तो ये प्रसिद्धि है कि सांस्कृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनप्पा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास का माना है। और ये जो समय है उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया है पता नहीं। यदि सिद्धों की पुस्तक में मीनप्पा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता है तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षप्पा और चौरंगिप्पा के नाम पीछे से जुड़ गए हों। नहीं, और मीनप्पा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई और संबंध ही ना हो। भी हो सकता है कि जो मीनप्पा है और मत्स्येंद्र नाथ है, इन दोनों का नाम एक जैसा हो। तो ब्रह्मांड ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भवन स्टडीज संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1358 में थे और अपने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। अपने आप को किसकी परंपरा में बताया था? संत ज्ञानदेव ने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में। और उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है, देखिए। संत ज्ञानदेव ने बताया आदिनाथ हुए, आदिनाथ के शिष्य हुए मत्स्येंद्र नाथ, फिर गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। अब ये क्रम याद करने वाला ही है। आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, यहाँ तक तो सबको याद होता ही है। फिर ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेंद्र। ज्ञानी और ज्ञान के बीच में निवृत्ति है, ठीक है। आदि मत्स्येंद्र गोरखनाथ, आदि मत्स्येंद्र गोरखनाथ। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज से पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का नाम जलंधर नाथ माना जाता है। अगर नाथ परंपरा की बात करी जाए, यहाँ तो इसके गुरु का नाम आदिनाथ बताया जा रहा है, लेकिन किसने? ज्ञानदेव ने बताया। लेकिन जो नाथ परंपरा है उसमें इनके गुरु का नाम है जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र के गुरु का नाम। बोर्ड के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ, लेकिन जो बोर्ड के ग्रंथ है, मतलब नेपाल से जो ग्रंथ आए हैं, वहाँ पे जलंधर नाथ को ही आदिनाथ कहा गया है। ये सब बातों का विचार करने से हमें प्रतीत होता है कि जलंधर ने सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों और सिद्धों में रमते रहे। और ठीक है, पंजाब का जलंधर शहर जो है उनका स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक की पहाड़ियों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र नाथ जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनप्पा के गुरु चरपट्टी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर ही थे। अब ये कह रहे हैं कि वो जो बुक मिली थी उसके अनुसार मीनप्पा के गुरु का नाम चरपट्टी नाथ था, तो ये तो हो सकता है। लेकिन जो मत्स्येंद्र नाथ था उनके गुरु कौन थे? जलंधर नाथ, जलंधर ही थे। सांस्कृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है, मीनप्पा का राजा देवपाल का के समसामयिक है और मत्स्येंद्र के का पिता मानकर मत्स्येंद्र को का मीनप्पा से कोई संबंध न रखने पर समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता। पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषता कुछ पीछे
गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी है? 9। ये है 84, सिद्ध है 84, नाथ है 9। अब भी लोग नवनाथ 84 सिद्ध कहकर सुनते हैं। ठीक है। गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तक के नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। इसे देख लो। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। नागार्जुन 702 प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है और नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से भी छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी और इनका उल्लेख मिलता है। अतः ये गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो चाहे 13वीं में, उन्होंने मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना है। हो सकता है क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताना की ओर किया ही था। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उपयोग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। किसको? इस्लाम को जनप्रिय बनाने का काम ये करते ही थे इस बारे। तो पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्ध योग और योगियों से मुकाबला करना पड़ा था, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली, जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मतलब कि इनके साथ में ये जो जादू और जो टोने वगैरह ये दिखाते थे, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करके चमत्कार दिखाते थे, भोली वाली जनता को अपनी तरफ अपना धर्म अपनाने के लिए उत्साहित करते थे। तो मुसलमानों में और इनमें कोई करामाती दंगल हुआ होगा, इस बात का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में जाना जा आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्रों के अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल गए हैं।
योगशास्त्रं पठन्नित्यं किमनेय शास्त्रविस्तरे न वेदो वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निगद्यते परमात्मा विद्यते येन स वेदो वेद उच्यते न संध्या संधिरित्याहुः संध्या संधिर्निगद्यते सुषुम्ना संदिग्धः प्राणः सा संध्या संधिरुच्यते। अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया जिसमें कि आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदयं दर्पणम यस्य मनस्तत्र विलोक्यते दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिवार्यता इसी ढंग से बताई गई है। शिवम न जानामि शिवम न जानामि कथम वदामि शिवम न जानामि कथम वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लुइपा भी कह गए हैं। भाव न होई अभाव न होई इस संबोहे को पति आई। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों के बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। नाथांशो नादो नाथांश प्राण शक्यत्यंशो बिंदोरशः शरीरम। ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। तीर्थाटन के संबंध में जो भी भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्र यानी सिद्ध आर्यदेव का वचन है। प्रतरनपि गंगाया नेव श्वान शुद्धि महर्ति। ये हम सारा नहीं पढ़ेंगे। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी संतों के द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे। गंगा के नहाए कहो को नर तरीके मछली न तरी जाको पानी में गिरे। ये कह रहे हैं कि देखो गंगा के नहाए हुए लोग कब तर सकते हैं। ऐसे तरते तो मछलियां ही तर जाती जिनका तो घर ही गंगा के अंदर है। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए चमार धोबी डाम कहार लकड़ारे दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न नहीं थे, जिनकी बुद्धि और विकास बहुत ही सामान्य कोटि का था। पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सद्गुण और महात्म्य सिद्धों में भी उनमें भी अधिक था। नाथ पंथ के जोगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के बारी बारी कुंडल पहनते हैं। इससे कनफटे कहलाते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका, इस पंथ का प्रचार राजपुताने और पंजाब की ओर अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बाणी सुनानी रहती थी, जिसकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसके मेल भी उनकी वाणियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथियों के योगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा और काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज भाषा का था, अलग ही सद्दुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा तीर्थाटन आदि की साथ हज नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों के प्रभाव
हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल से ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही से ही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गूदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भर्तृहरि के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के गीत गाते हैं और बंगाल के चट्टगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनाकवती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या भी कही गई हैं। देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य पद्य दोनों में हैं। विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनमें उनके नाम ये हैं: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की संग्रह कला, गोरख बोध दत्ता गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की वाणी, ये सब ग्रंथ गोरख के ही हैं। उनके अनुयायी शिष्यों के रचे गए हैं और गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों को बहुत ही मेल अवश्य रहता था। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध ये नरपति नाला की बुक है। नरवई बोध नाम है। नरवई बोध के नाम से नरपति में भी अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है और यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के बैराट पुराण का अनुवाद है और गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार है। हाँ, साखी और वाणी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का ही नमूना देखिए: स्वामी तुम्हई गुरु गोसाई, अम हे जो शिष्य सब दय एक पूजिबा, निरारवे चेला कुण विधि रहे, सतगुरु होई सब पूछिया कहे, अब तू रहिया हाटे भाटे, रुस विरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अब यहाँ से देखिए ढंग से, सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात का ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, अब इतनी रचनाओं का क्यों उल्लेख किया गया, इसके पीछे का रीजन दिया है कि जो ये तांत्रिक विधान कर रहे थे, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोधा, भीति चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व आदि को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं था, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष और आयुर्वेद आदि के ग्रंथ है। उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार से किया गया है। पहली बात है कि वहाँ की भाषा, तब हम भाषा देखेंगे, और सिद्धों की उद्धृत रचनाओं में की भाषा जो है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ये तो स्पष्ट है कि जो इन्होंने भाषा का यूज़ किया ये तो या तो ये मिश्रित अपभ्रंश है या फिर ये पुरानी हिंदी है। ठीक है, उन्होंने बरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो कि उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा के कुछ पूर्वी प्रयोग भी, जैसे भैले, बूढ़िले, ये सब मिले हैं। तो ये पूर्व की तरफ ऐसे प्रयोग होते थे। पुरानी हिंदी के व्यापक काव्य भाषा का ढांचा जो है शोरशनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। खड़ी बोली के तरीके पश्चिमी हिंदी की है। तो ये ढांचा जो है उस समय उद्धृत रचनाओं के जो
जैसे जो सो मारिया पठो आजा किज्जई करंत जाब ताब मय कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। और ये प्रयोग जो है मागधी प्रसूत पुरानी बांग्ला के ही शोर सैनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कणप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो ये बात साफ झलकती है कि वो ये है कि उनके उपदेश में भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी। अब ये कौन सी हिंदी का यूज़ करें हैं, ये वाली याद रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। सिद्ध कणप्पा की रचनाओं की ये बात ध्यानपूर्वक देखें तो ये बात साफ झलकती है कि यह उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है और इस गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी की भाषा में भी पाते हैं। और साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक है, ये तो साखी की जो भाषा है वो तो सदुक्कड़ी भाषा है। और कहीं पर रमैनी के पदों की जो भाषा है ना वो कहीं कहीं ब्रज भाषा और पूर्वी दोनों तरीके की मिली है। सिद्धों में सरहन अब सबसे पुराने अर्थात 690 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप को पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात यह है कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय अशिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली ये दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के लिए उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों की द्वारा अटपटी वाणी से पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सूरति, निरति ऐसे शब्दों के उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग के नाथपंथियों में भी जारी रही। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों के द्वारा बनाए गए इस रास्ते पर चल पड़ा। आगे चलकर दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों की नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बाणी शब्द मिले हैं उसी प्रकार साखी और बाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री सदुक्कड़ी भाषा भी मिली है। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास के सिद्धों और योगियों के विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों और अनुभूतियों की दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रख सकते। इन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़कर अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ता और रचयिताओं के क्रम में करते हैं। हेमचंद्र। अब हेमचंद्र की बात आ रही है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल का टाइम था 1199 से 1230 और जय सिंह का टाइम था 1150 से 1199। उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था और ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कौन? हेमचंद्र। इन दोनों चाचा भतीजों के टाइम में इनका अच्छा मान था हेमचंद्र का। ये अच्छे जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। अब इनका ग्रंथ याद रखने वाला है। क्या नाम है?
सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये शब्दानुशासन की बात की जाती है। शब्दानुशासन किसका है? हेमचंद्र का। और ये सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के टाइम में थे और उनके भतीजे जय कुमार पाल के टाइम में भी थे, जिसमें कि अधिकांशतः इसमें समय से पहले के हैं। अपभ्रंश के उदाहरणों में पूरे दोहे और पद्य उद्धृत किए गए हैं। तीनों भाषाओं का इसमें समावेश है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जेन्तु वसियहु जई पक्का करेंतु। वो कोई नई विवाहिता लड़की अपनी सखी से बोल रही है कि भला हो गया कि मेरा पति जो है युद्ध में मारा गया, नहीं तो अगर वो भाग के आ जाता तो मेरी बहुत बेइज्जती होती। ऐसी कोई बात कही गई है, इसमें लिखा भी है। भला हुआ जो मारा गया हे बहन हमारा कंत, मतलब कि पति, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्क मतलब कि अपनी सहेलियों के सामने लज्जित हो जाती। जड़ सो न आवई दुई घर काई अहो मुँह तुझ बणयु बयणु ज खंडई तऊ सइये सो पियु होई न मंजू। हे दुती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्या अधोमुख है हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है। श्लेष मतलब से इसका दूसरा अर्थ भी है। श्लेष अलंकार लगा इसके अंदर में, श्लेष अलंकार में दो से ज्यादा अर्थ निकलते हैं ना, वैसे ही है। जो तेरे मुख का चुंबन द्वारा क्षत हो करता है वह मेरा प्रिय नहीं है। जे महु दिन्ना दियड़ा दिहा दई, पता नहीं कैसे लिखते थे ये लोग, दइये पवस्तेण ताण गणितीय अंगुलियऊ जज्जरियाऊ नहीं। जो दिन या अवधि दैत अर्थात प्रिय ने प्रवास पर जाते हुए मुझे दिए हैं, नख पर गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गई हैं। उतारी पिय संग में कऊ निंदड़ी पियो पखो केव मई बिन्नीवी विन्नासिया निंदन एवं तेव। प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परीक्ष में भी क्यों करावे। मैं दोनों ही प्रकार से विनाशिता हुई, न तो यो नींद न त्यो नींद। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान द्वाक्षर काव्य की रचना की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। अपने उदाहरणों में हेमचंद्र ने भट्टी के समान किस काव्य की रचना की है? द्व्याश्रय काव्य की। इसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है और इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। सोमप्रभ सूरी ये भी एक जैन पंडित थे। 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नाम का एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। अब ये गद्य भी है, इसमें पद्य भी है, गद्य पद्यमय है। कुमारपाल प्रतिबोध और किसका लिखा हुआ है? सोमप्रभ सूरी का। कुमारपाल प्रतिबोध 1241 में, जैन पंडित हैं, गद्य पद्य में है। संस्कृत और प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें कि समय समय पर हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की भी कथा लिखी है। ये ग्रंथ अधिकांशतः प्राकृत में ही है और बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के प्राकृत पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धि पाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे लिए गए हैं। रावण जायऊ जेहि दियहि दह मोह एक शरीरु, चिंताविय तैयहि जनिनी कवणु पियावऊ खीरु। जिस दिन 10 मुख एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ तभी उसकी माँ चिंतित हो गई थी कि दूध किसमें पिलाऊं। बेस बिसिंग बिसृठय बार्यई जाइवी मनोहर गत्ता, गंगा जल पखालियवी सुनिहि की होई पवित्ता। वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर मात्र
मनोहर गात्र हो तो भी, और गंगा जल से धोई हुई कुतिया तो क्या पवित्र हो सकती है। पीऊ हऊ थकिय सयलु दिणु, तू है विरहगी किलंत। थोड़े ही जल जिमी मछलिए, तल्लोवी विल्ली कंत। हे नाथ, हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरे विरागनी में ऐसे ही कड़कड़ाती रही जैसे कि थोड़े से जल में मछली तलवेली करती है। जैनाचार्य मेरुतुंग, इन्होंने 1331 में प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि 1361 के अंदर। यह एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बना है, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन आख्यानों के अंतर्गत विश्व में अपभ्रंश के गद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते हैं। अतः कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए, और मुंज के दोहे अपभ्रंश की पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने तेलंग देश पर चढ़ाई की थी, और वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी बना लिया था, रस्सियों में बांधकर यहाँ ले आया था। वहाँ पर उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से उसको प्रेम हो गया था। किसको? मुंज को। जाली तुड़ी की न मुँह की न हुए छरपुंज, हिंदई तोरी बंदियऊ जिमी मक्कई तिमी मुंज। टूटी पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, चार पुंज क्यों न हो गया। मतलब कि राख का ढेर क्यों नहीं हो गया मैं। जैसे डोरी में बंधा हुआ बंदर घूमता है, वैसे ही मंज घूम रहा है। मुंज बनई मुलावती, चुप्पण गयूं नचूरी, जई शक्कर सय खंड थी है तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है कि हे मृणालवती, गए हुए यौवन को पछता मत। यदि शर्करा के 100 टुकड़े भी कर दिए जाए ना, तो वो उसकी चूरी भी उतनी मीठी होती है जितनी की शर्करा। जामती पच्छई संपजई, सामती पहली होई, मुंज भणई मृणालवती, विघन न बेही कोई, बड़ई कोई। जो मति या जो बुद्धि जो है पहले प्राप्त हो जाती है, तो यदि पहले प्राप्त हो जाती है, अगर पहले ये वाली बुद्धि प्राप्त हो जाती है जो बाद में हुई है, तो मुंज कहता है कि हे मृणालवती, विद्वन को कोई विद्वन नहीं आ सकता। फिर देखिए, मान लो अगर कोई घटना घट जाती है और घटना के बाद में हमें एक्सपीरियंस होता है, अगर वो एक्सपीरियंस हमें पहले से होता है तो फिर वो विद्वन ही नहीं आएगा। तो यही बात उसने पहले कही हुई है। वहाँ बिछोड़ई जाहि तुई हऊ तेऊ न दोसु, हिय दियु जई निरसहि जानो मुंज सरोसु। बाँह छुड़ाकर तू जाता है, मैं भी वैसे ही जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थित हृदय से यदि निकले तो मैं जानूं कि मुंज रूठा है। मतलब हाथ छुड़ा के कोई जा सकता है, लेकिन दिल से कोई नहीं जा सकता। वो बात कही है। एऊ जम्मू नग्न हो, गियो बड़स सिरी, खग्गू न बग्गू, तिक्खा तूरिय न माणिया, गोरी गली न लग्गू। ये जन्म व्यर्थ गया, न सुबटों के सिर पर खड़ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा। फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। विद्याधर इस प्रकार के कवि ने कन्नौज के किसी राठौड़ सम्राट जयचंद के प्रताप का पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र से मिले हैं, जैसे भय भज्जियां बंगा भंगू, कलिंगा तेलंगा रण मुत्ती चले, मरहट्ठा डिट्ठा लग गई कट्ठा, सोरठ्ठा पाल पले, चंपारण कंपा पब्ब झंपा, थी उत्थी जीव हरे, काशी सर राणा कियो पाणा, बिज्जाहर बण मत्ती भय वरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है।
शारंगधर इसका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है ही। शारंगधर इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है। ये अच्छे कवि और चित्रकार भी थे। इन्होंने शारंगधर पद्धति के नाम से सुभाषित ग्रंथ भी बनाया और उनका अपना परिचय भी दिया। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सम्राट सभासदों राघव देव थे और उनके भोपाल दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र शारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः शारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें कि बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी हैं। उदाहरण में श्री मलदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ एक श्लोक देखिए। नूनम बादलम छाई खेह पसरी निःश्राण शब्दः कर शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़ हनीसो एव बणित्युत्ता झूठे ग्रह भरा मखाली सहसा रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जाह शरणम श्रीमल देवम विभुवम। परंपरा से प्रसिद्ध है कि शारंगधर ने हम्मीरासो नामक एक काव्य ग्रंथ वीर गाथा काव्य की वीर रचना भाषा में रचना की। यह काव्य आजकल नहीं मिलता है। उसके अनुस्करण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हम्मीरासो नाम का मिलता है। पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई वीरता आदि कई पद्य छंदों के उदाहरण मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पद्य असली हम्मीरासो के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। ढोला मारिया डिल्ली मह मुच्यऊ मेछ शरीर पूरा पुर जज्जला मंतीवर चले वीर हमीर पामर मेणी कंपई दिगमग अणह अंधार दुली सुरह आचई दिगमगण अंधार आण खुर साणुक उल्लाह दरमरी दमसी विपक्ष मारू दिल्ली में ढोल बजाया गया। मल्लेच्छों के शरीर मूर्छित हुए। आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हमीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है। दिशाओं के मार्ग और आकाश में अंधेरा हो गया। धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुरासानी ले आए। विपक्षियों के को दल मलकर दबाया। दिल्ली में ढोल बजाया। पिंगु दृढ़ सन्नाह बा उपरी पत्थर दई बंधु समधी रण था दासेऊ शाही हमीर बण लई अंडू उणह पह भम्मऊ खगरिपु शीस ही झल्लऊ पत्थर पत्थर ठेली पहली पब्बा अफालऊ हमीर कज्ज जज्जल भणाई कोणाहल मई मई जलऊ सुलितान शीस करवाल दई तज्जी कलेवर देव चलऊ। दृढ़ सन्नाह पहले वाहनों के ऊपर पखरे पखरे डाली बंधु बांधवों से विदा लेकर रण में दशा हमीर शाही का वचन लेकर तारों की नभपंथ में फिराऊं तलवार शत्रु के सिर पर जड़ना पाखर से ठेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। सुल्तान के सिर पर खड़ग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। पै भर दरमऊ धारणी तरणी रह गुल्लई झम्पिय कमठ पीठ टर्पिय मेरु मंदर सिर कंपिय कोहे चालिय हमीर वीर गज्जों
संजू तो चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमर की पीठ तड़फड़ा उठी, मेरु मंदिर की चोटियां कंपित हुई। गजयूथ के साथ वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले, मल्लेच्छों के पुत्र हा कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं पर समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 साल पहले विद्यापति 1460 में वर्तमान में बीच बीच में देश भाषा को भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश की छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हुई हैं, पर उस समय इसमें किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति उनको मिल गई, जिसकी नकल उन्होंने कर ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राह्यता आदि का वर्णन बीच में कुछ देह भाषा के पद्य भी रखते हुए अपभ्रंश भाषा का दोहा, चौपाई, छप्पय, छंद, गाथा आदि छंदों में किया है। इस अपभ्रंश की विशेषता ये है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है और इसमें क्रियाओं आदि की बहुत सी रूप पूर्वी है। नमूने के लिए ये उदाहरण लीजिए: रज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बलिहारल, पास बड़सी विश्वासी राय गए ने सर मारल, मारंत राय रोल पंडु, मेइनी हा हा सत्य हुए, सुरराय नार रमणी बाम नयन पफुरियत हुए। दूसरी विशेषता ये विद्यापति के अपभ्रंश की ये है कि प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्राकृत की रूढ़ियां ही उतनी अधिक बंधी हुई नहीं है उसमें, जैसे इस प्रकार के टकसाली अपभ्रंश है: पुरिस्तोण पुरिसो नहीं पुरिसो जम मतोन, जलदानेन हु जलऊ न हु जलऊ पुंजिय धूमो। वैसे इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है: कंतहु तुर्क बरकर बाट जाए ते, बेगार धार धारी आने बामन पारुआ, मंथा चढ़ाई गायक चुरुआ। हिंदू बोले दुहरी निकार, छोट तुर्का बबकी मार। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनमें से एक बात ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उआर, नर, बिज्जा वर्ण बनाकर रखे जाते हैं। जासू, तासू ऐसे रूप बोलचाल से उठे जाने पर भी पोथियों के बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल की कृदंत विशेषणों से कुछ उठ चुका था और प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है, जैसे जुब्बन गयूं न झूरी, गए को यौवन को न झूर गए, यौवन को न पछता। अब हम ऐसे उदाहरणों को भी पाते हैं जिनमें कि विभक्तियों का ऐसा समान अधिकरण नहीं है। तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा का पालन निश्चित शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश की शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल के मीठी शब्दों के प्रचलित होने का क्या संदेह हो सकता है। ध्यान देने की बात यह भी है लक्षित होती है कि जो काव्य भाषा देश भाषा की और अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने की संकोच भी घटता गया। शारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है।
बुद्धिस्ट एसोसियरम एसोटीरियम और क्या ये संदर्भ पुस्तकें ली होंगी। यहाँ पर इनका प्रकरण 2 खत्म हो जाता है और वीर गाथा काल प्रकरण 3 शुरू हो जाता है। ये अब हम कल करेंगे। आगे का भाग सुनने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।